क्या जीना, पति पत्नी के मिलन और जुदाई से लवरेज इस गाने के एक्टर्स को तो आप पहचान ही गए होंगे दोस्तों, इनके किरदार भी जान लीजिए। ये हैं धीरू भाई अंबानी और उनकी पत्नी कोकिलाबेन। चौंकिए मत, साल 2007 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर धीरू भाई अंबानी की बायोपिक फिल्म गुरु में अभिषेक बच्चन ने उनका और ऐश्वर्या राय ने उनकी पत्नी का रोल निभाया था। तेरे बिना बेसुआदी बेसुआदी रतियां ओ सजना। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच प्यार पनपा था और 20 मई 2007 को दोनों असल जिंदगी में भी पति पत्नी बन गए। लेकिन अब जरा दिल थाम कर सुनिए, 12 जुलाई 2024 उसी धीरू भाई अंबानी के पोते यानी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी होती है। दुनिया की सबसे महंगी, सबसे आलीशान और सबसे नुमाइशी शादी में मेहमानों की एंट्री बता रही थी कि इस देश में कौन क्या है। उसी समारोह में स्क्रीन के धीरू भाई और उनकी पत्नी को एक साथ न देखकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगते हैं। बच्चन परिवार के फोटोशूट में अमिताभ जया के साथ उनकी बेटी, दामाद और नातिन के साथ बेटे अभिषेक तो नजर आते हैं, लेकिन बहू ऐश्वर्या और पोती आराध्या नदारद है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद दोनों की एंट्री होती है और माँ बेटी अलग से फोटो खिंचाकर निकल लेती हैं और अटकलों के बाजार में आग सूंघने के लिए इतना धुआं ही काफी था। दोनों के बीच तलाक की अटकलें फिर शुरू हो जाती हैं जो बीते 1 साल से जारी हैं। इसी बीच एक तस्वीर और वायरल हो जाती है जो आग में घी का काम करती है। हालांकि यह फोटो डिजिटल फेक चंदों की ही कारस्तानी थी। दोनों परिवारों की पीआर कंपनियां भी इस फोटो को फेक साबित करने के साथ ही यह भी दिखाती हैं कि शादी के मौके पर ऐश और अभी एक साथ बैठे थे। हालांकि ये भी कोई बैठना है साहब कि न आंख मिली न बात हुई। बोलो गुरु, बोलो होगा क्या। तो कुल मिलाकर यह तय हो गया है कि बात भले ही तलाक तक न पहुंची हो, लेकिन दोनों के रिश्ते अब नॉर्मल नहीं हैं। शायद आप लोगों को यह बात महीनों पहले ही पता चल चुकी होगी कि ऐश्वर्या अब बच्चन परिवार की रिहाइश यानी जलसा बंगले में नहीं रहती। दोस्तों, किसी की निजी जिंदगी में क्या चल रहा है इससे हमारा सरोकार भले न हो, लेकिन दोनों अगर पब्लिक फिगर हैं या उनमें से किसी ने भी करोड़ों दिलों पर राज किया हो तो प्रजा की चिंता तो लाजिमी है। बहरहाल ऐश और अभी के रिश्तों पर अब तक की रिपोर्ट्स और मीडिया मंथन से हमें यही लगता है कि दोनों का विवाह प्राकृतिक प्रेम भाव से उपजे लगाव या स्नेह के धरातल पर नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल के आसमान में हुआ था। और जब दबे छुपे ईगो ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है तो आज हमें ऐसी तस्वीरें और खबरें देखने को मिल रही हैं। एक कहावत है दोस्तों कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, और इस धुएं के गुबार बहुत पहले ही दिखाई देने लगे थे। दोनों के बीच दरार की झलक पहली बार तब दुनिया के सामने आई जब फिल्म ये दिल है मुश्किल के साथ ही ऐश्वर्या राय की ऐसी तस्वीरें चर्चा का विषय बनी और खबरें भी उड़ी कि वो रणवीर संग रोमांस कर रही हैं। इससे अभिषेक ही नहीं, खुद अमिताभ बच्चन भी इतना झल्लाए कि दोनों ने मीडिया में यहाँ तक कह डाला कि हमने ये फिल्म देखी नहीं। तकरार की झलक तब भी दिखी जब फिल्म सरबजीत के प्रीमियर के दौरान ऐश मीडिया के सामने अभिषेक के साथ फोटो खिंचाना चाह रही थी और अभिषेक उनसे हाथ छुड़ाते दिखे। कुछ दिनों बाद अभिषेक ने शादी की अंगूठी पहननी भी छोड़ दी। कहा यह भी गया कि अमिताभ ने ऐश को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। ऐसी खबरें भी आईं कि जया और ऐश के बीच तनातनी के बाद पूर्व विश्व सुंदरी ने अपनी बेटी के साथ जलसा को अलविदा कह दिया है। ऐश्वर्या ने जब अपना 50वां जन्मदिन मनाया तब भी अभिषेक नदारद थे और बेटी ने जाने अनजाने में मीडिया से यह कह डाला कि माँ उनके लिए सब कुछ है। लॉरियल पेरिस फैशन वीक के दौरान यह पारिवारिक तलखी और साफ दिखी।
जब जया अपनी बेटी श्वेता के साथ नातिन नव्यानंदा को रैंप पर वॉक करते सपोर्ट करती नजर आईं। लेकिन उसी रैंप पर जब ऐश्वर्या ने अपना जादू बिखेरा तो जया वहां से नदारद थी। हालांकि बीच बीच में कई ऐसे मौके आए जब तलाक जैसी अटकलें हवा होती दिखी। मसलन अमिताभ के नाती अगस्त नंदा की फिल्म आर्चीज के प्रीमियर पर पूरे परिवार के साथ ऐश्वर्या राय भी दिखी। कुछ लोग इस रिश्ते के कमजोर तारों को दोनों के अतीत से जोड़कर भी देखते हैं। अभिषेक की शादी करिश्मा कपूर के साथ सगाई के बाद टूट गई थी। जबकि ऐश की जिंदगी में आए मर्दों संग या तो उनकी बनी नहीं या फिर वह रिश्ते और अस्थायी रिश्ते अलग अलग तलाश रही थी। इस दिल की साल 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम उस दौर की ब्लॉकबस्टर रोमांटिक फिल्म थी और उसी दौरान ऐश्वर्या और सलमान खान के बीच रोमांस पनपा। कहा यह भी जाता है कि एक दूसरे के प्रति दोनों शारीरिक रूप से तो आकर्षित थे, लेकिन दोनों के दिल और जज्बात कभी नहीं मिले। ऐसे में जब रिश्ता टूटा तो दुनिया तक आवाज फैली। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। ऐश ने सलमान पर मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप भी लगाया था। ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए। इससे पहले विवेक ओबेरॉय के साथ भी उनका नाम जुड़ा। ऐश ने तो कभी इस रिश्ते को जाहिर नहीं किया और जब विवेक ने दुनिया को बताया कि हम दोनों डेट कर रहे हैं तो ऐश्वर्या को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने विवेक को ही ठुकरा दिया। ऐश्वर्या राय की जिंदगी में उससे पहले भी एक शख्स आया था, राजीव मूलचंदानी, जिसे शायद ही कोई जानता हो। लेकिन अतीत के इन रिश्तों के बीच ऐश ने अपनी खूबसूरती और टैलेंट के दम पर जो मुकाम हासिल किया था उसके लिए उन्हें बच्चन नाम से बेहतर मैचिंग कहीं नहीं दिखा। वो अभिषेक बच्चन के करीब आई और जैसा कि पहले ही बताया कि फिल्म गुरु के सेट पर दोनों के बीच प्यार पनपा जो शादी में बदल गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ इतना कुछ होने के बाद भी दोनों में से किसी ने कभी पब्लिक में कुछ भी नहीं कहा। ऐसा अमिताभ की शाख और इज्जत बचाने के लिए भी किया जा रहा हो या बेटी के अपने पैरों पर खड़ा होने का इंतजार किया जा रहा हो, लेकिन इतना साफ है कि दोनों के बीच तकरार में घरेलू झगड़ों से ज्यादा आपसी ईगो ज्यादा असर दिखा रहा है। आपको क्या लगता है इस हाई प्रोफाइल रिश्ते पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन चलते चलते हम विश करें कि दोनों के रिश्ते एक बार फिर पटरी पर लौट आएं दोस्तों। और हाँ, चलते चलते इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, नमस्ते, आभार। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी।